हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसका पहला टॉपिक है ये। वो चैप्टर है ना आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसका ही पहला टॉपिक है। वो काफी छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ दो फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में। कौन से दो फॉर्मूले? एक तो पेरीमीटर का और एक एरिया का। किसके? सर्कल के। सिर्फ दो टॉपिक है, ओ सॉरी, सिर्फ दो फॉर्मूले हैं इस टॉपिक के। तो 12.1 एक्सरसाइज इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो हम पहले जान लेते हैं यार, ये पेरीमीटर होता क्या है, किस बला का नाम है। तो हम सर्कल का पढ़ेंगे सिर्फ, लेकिन पेरीमीटर जानने के लिए कोई चीज समझा देता हूँ। मान लो मैंने आपके सामने कोई रेक्टेंगल बना दिया। सपोज करो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं रेक्टेंगल है और मैं आपसे बोलूं कि इसका पेरीमीटर निकालो, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बेसिकली आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री मतलब ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, यही तो है बाउंड्री। ये जो फिगर है, तो इसकी लेंथ, ये टोटल लेंथ जो होगी जो हम ऐड करेंगे, इसी को बोलेंगे पेरीमीटर। ये लेंथ पूरी, ये लेंथ मतलब अगर मान लो मैं इन सबकी लेंथ दे दूं कि मान लो ये है 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, और मैं बोलूँ इसका पेरीमीटर निकालो, तो इस सारी लेंथ की बाउंड्री की ना, ये बाउंड्री, इसको मैं ऐड कर दूंगा, वही पेरीमीटर होगा। यानी कि 10 + 10 20, 25 30। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 30। मान लो सब मीटर में है तो 30 मीटर। तो बात समझ में आ गई पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी फिगर है उसकी बाउंड्री। अब बस एक चीज का डिफरेंस है कि यहाँ बात हो रही है सर्कल की। वो जो सर्कल है, अगर मतलब सर्कल मैंने बना दिया आपके सामने, सर्कल है, दिख रहा है सर्कल। तो अगर मैं बोलूँ इसका पेरीमीटर निकालो, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर मतलब, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री मतलब ये पूरी, ये जो जा रही है बाउंड्री पूरी चारों तरफ गोल, यही, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। बस ये ना सर्कल के केस में जो पेरीमीटर नाम है ना, इसको कुछ और बोलते हैं, इसका नाम कुछ और दे दिया सर्कल के केस में। और वो क्या नाम दे दिया? सरकमफ्रेंस। क्या नाम दे दिया उसका? सरकमफ्रेंस। सीधी सी बात है पेरीमीटर ये, क्योंकि पेरीमीटर मतलब बाउंड, किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ, यही होता है पेरीमीटर का मतलब। लेकिन सर्कल के केस में पेरीमीटर का नाम इन्होंने क्या दे दिया, मैथ्स वालों ने? सरकमफ्रेंस। क्या दे दिया? सरकमफ्रेंस। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2πr। तो अगर आपसे कोई बोले सर्कल का पेरीमीटर, या फिर सर्कल के केस में पेरीमीटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो अगर बोले कोई सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, तो 2πr। और r क्या होता है? रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहली चीज तो आपने समझ ली कि पेरीमीटर क्या होता है, और सर्कल के केस में पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, जहां पर r है रेडियस ऑफ अ सर्कल। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल तो मैं आपको बता ही दूं, उसका फॉर्मूला तो आई थिंक बहुत से बच्चों को पता ही होगा। और दूसरी बात क्या है? एरिया। तो एरिया क्या होता है वो भी समझा भी देता हूँ, फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तो यहाँ सर्कल की बात हो रही है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो, πr²। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या है? πr²। और r क्या है? वही रेडियस ऑफ अ सर्कल। r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस पता है ना क्या होता है? पता ही होगा। मान लो ये सर्कल है आपका, ठीक है, और ये बीच में सेंटर है। अरे काफी गोल बना दिया मैंने यार। सर्कल है, और तो सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री तक जो भी लाइन जाती है वो सब रेडियस है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। कोई सी भी लाइन जो सेंटर से होके सर्कमफ्रेंस तक जाती है उसको रेडियस बोलते हैं। सब रेडियस है, रेडियस है। ये सब लाइन सारे रेडियस बराबर होते हैं, रेडियस, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस पता चल गया क्या होता है। तो πr² मतलब एरिया का फॉर्मूला है सर्कल के। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 रैशनल में, और वैसे उसको देखते हैं हम, अगर डेसिमल में ले रहे हो तो 3.17 लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, 3.14, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3.14 अप्रॉक्स, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? एरिया की डेफिनेशन भी सीख लो। एरिया बेसिकली वो होता है कि कोई भी फिगर है, जैसे यहाँ पर सर्कल की बात हो रही है, तो उसके अंदर, मतलब जो बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया जो फिगर के अंदर जो इनक्लोज्ड है, उसी को बोलते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया मतलब ये जो रेक्टेंगल बना है इसके अंदर ये जो पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं एरिया। तो इसी सर्कल है तो सर्कल के अंदर ये पूरा जो एरिया है इसको बोलेंगे एरिया, और उसका फॉर्मूला क्या है? πr², ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको एरिया ऑफ अ सर्कल पता चल गया।
पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर नहीं बोलते, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल के केस में। सर्कमफ्रेंस और सर्कल पता चल गया, दोनों के फॉर्मूले पता चल गए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़े और उनको समझ लिया कि होते क्या है दो फॉर्मूले। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और दूसरा पढ़ा हमने एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके कोर्स में, और फिर वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि ये छोटा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेक्टर वगैरह। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं हम। तो एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ हर चैप्टर के, तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख लेना। यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे और एनसीईआरटी भी आप क्वेश्चन भी रिवाइज कर सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन एक। तो चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5280. The field is to be ploughed at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of ploughing the field. दिखने में और सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, पर अपने वही दो फॉर्मूले के अलावा और कुछ यूज नहीं होने वाला है इसमें। कौन सा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सर्कल, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, फिर तो कैलकुलेशन ही है। अब गौर से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। तो एक सर्कुलर फील्ड है ऐसे, ठीक है, तो उसको फेंस करने का, फेंस मतलब वो चारों तरफ हम तार वार लगाते हैं ना, कोई मान लो कोई गोल ग्राउंड है या फील्ड है, उसके चारों तरफ हम ऐसे फील्ड वो लगा देते हैं, तार लगा देते हैं, या किसी भी तरीके की लकड़ी की या तारों की कोई फेंसिंग कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं फेंसिंग। तो उस फेंसिंग करने का जो पर मीटर का खर्चा आ रहा है वो आ रहा है ₹24 और टोटल खर्चा आया 5280। तो पर मीटर का 24 है और टोटल इतना है। समझ रहे हो मेरी बात को, टोटल खर्चा इतना। और ये कैसे निकाला होगा ये टोटल खर्चा, कि भाई ये जो है सर्कमफ्रेंस, इसकी बाउंड्री जितनी है वही सर्कमफ्रेंस होगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल के 2πr, 2πr रहता है। ठीक है, अब मीटर में बात चल रही है तो 2πr मीटर रहा होगा। ठीक है, 2πr मीटर। अब ये पर मीटर 24 है, तो 2πr इंटू 24 कर रहे होंगे हम, तब जाके रुपीज इतना आ रहा होगा, तो 5280। ठीक है, तो यहाँ तक ये तो हमने कर लिया कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला में पता है 2πr। क्यों पता है 2πr, क्योंकि चारों तरफ जो बाउंड्री की लेंथ होती है वही होती है सर्कमफ्रेंस, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr ये टोटल लेंथ हो गई, और पर मीटर लेंथ का कॉस्ट लग रहा है 24, तो पर मीटर लेंथ हमने मल्टीप्लाई कर दी 24, वो टोटल आई 5280। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो रेडियस आ जाएगा हमारा इस सर्कुलर फील्ड का, और रेडियस की जरूरत हमें क्यों है, ये आगे वाले पार्ट के लिए। तो रेडियस निकाल लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करो। 2 और क्या रखा, पाई को 22/7 ले लो, तो बस सॉल्व कर रहे हैं बस। 2 × 22/7 r एज इट इज इंटू 24 इज इक्वल टू 5280। तो ये सॉल्विंग वाला पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व खुद करना। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 35। कर लोगे ना इसको सॉल्व, ये सॉल्व खुद करना, ये नहीं छोड़ दो, तभी तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये सॉल्व खुद करना, जब इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर। अब जैसी आर की वैल्यू आ गई, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द फील्ड इज टू बी प्लफ्ड, प्लफ्ड हो रहा है, प्लफ्ड मतलब वो जो ये जो फील्ड है इसको प्लफिंग करेंगे। प्लफिंग मतलब वो हिंदी में बोलते हैं ना जुताई, जो फार्मर्स वगैरह करते हैं अपने फील्ड की प्लफिंग, वो फील्ड की प्लफिंग करेंगे, और उसका खर्चा आ रहा है एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 0.50। और ध्यान रखना जब भी पर मीटर स्क्वायर की बात आ जाए, स्क्वायर की बात आ जाए, यानी कि एरिया की बात हो रही है, तो यानी कि हमें एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया सर्कल की बात हो रही है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये जो हमने आर निकाला था ना वो यहाँ यूज होगा। तो हम पहले टोटल एरिया निकाल देंगे और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 0.50 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द कॉस्ट, तो कॉस्ट आ जाएगी रुपीज में। तो बस एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई को हम 22/7 लेंगे, 22/7। आर की वैल्यू हमने निकाल दी 35 स्क्वायर 2/35, तो ये हो गया एरिया। और 0.50 पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 है, तो टोटल कितना होगा, टोटल एरिया है, उसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे टोटल कॉस्ट आ जाएगी रुपीज में। तो इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व आप करना, जिसको सॉल्व करोगे तो 1925 रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में हमारे जो दोनों फॉर्मूले थे, सर्कमफ्रेंस वाला और एरिया वाला, दोनों यूज हो गए, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया आपको दिखाने के लिए।
देख लो यहाँ पर ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज हो गया और यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला यूज हो गया। उसके बाद फिर कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये हो सकता है लेंदी हो जाए बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं किया हमने, तो चीजें निकाली हमने, सिर्फ एरिया निकाला और सॉरी सर्कमफ्रेंस निकाला, फॉर्मूला यूज किया, उससे रेडियस निकाल दिया और उस रेडियस से एरिया में जरूरत पड़ी एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो रेडियस डाला और आपका कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, वो पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट आ गई ब्लफिंग की। ठीक है, ये है आंसर 1925। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो, और साथ में मैं थक भी रहा था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। यही था आज का टॉपिक 12.1 एक्सरसाइज। अब आप देख लेना, कुछ क्वेश्चन उसमें करने हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने करा रखी है एनसीईआरटी सॉल्व पूरी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, वो है इंपॉर्टेंट। इस पर तो एक क्वेश्चन आ सकता है ये सर्कमफ्रेंस वाले क्वेश्चन पे, पर जो अगला वाला टॉपिक है इस चैप्टर में एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, उस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।